गुड आफ्टरनून। हमारा टॉपिक चल रहा था इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन। तो हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में इसके दो केस देख लिए थे। फर्स्ट केस देखा था कि अगर डिनोमिनेटर में गिवन टर्म्स है, अगर उसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, देन तो हम किस टाइप से सोल्व करते हैं। सेकंड केस में देखा था अगर डिनोमिनेटर में गिवन टर्म है वो फैक्टर नहीं हो पा रहा या उसका फ्रैक्शन नहीं हो रहा, तो किस टाइप से सोल्व करेंगे। ये दोनों टाइप्स हमने देखे थे, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, जिससे क्या होगा थोड़ा कंसेप्ट में क्लियरिटी आए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है कि इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 प्लस का 1 dx। ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है कि हमारे को सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आई इक्वलेंट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x4 प्लस का 1 dx। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन नीचे दे रखा है x⁴ प्लस का 1। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कुछ कर नहीं सकते भाई, सब्स्टिट्यूशन कर दे। वो सेकंड वाला केस भी नहीं बन रहा कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो उसको सॉल्व कर दे, वो केस भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे px वाला केस भी नहीं बन रहा, क्योंकि px में क्या आता है, सिर्फ ऊपर सिंगल x आता है, तो वो केस भी नहीं बन रहा। तो दोनों केस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो देखो इसको सॉल्व किस टाइप से करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं हम सोचते हैं यहाँ पे ऊपर x² प्लस का 1 दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है x⁴ प्लस 1। तो एक काम कर सकते हैं इसको, अगर मैं x² से ऊपर डिवाइड कर दूं और x² से नीचे डिवाइड कर दूं, या x² ऊपर से कॉमन निकाल लो और x² नीचे से कॉमन निकाल लो, तो मेरे पास क्या बनेगा। देखते हैं, ऊपर से कॉमन निकाला मैंने x² और नीचे से x² कॉमन निकाला। देखते हैं, हियर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय द x²। ये ना लिखो तो वैसे ये यहाँ से क्या करोगे, x² कॉमन ऊपर से निकालो, x² कॉमन नीचे से निकालो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया कि x² ऊपर से कॉमन निकाला, तो क्या बच गया, x² से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1/x²। तो कितना बचा, 1 प्लस 1/x², राइट। अब नीचे से मैंने x² कॉमन निकाला तो कितना बचा, x⁴ ऊपर है, नीचे डिवाइड किया x² से, तो कितना बचा x² प्लस 1/x²। तो नीचे वाला टर्म क्या बच गया हमारे पास, डिनोमिनेटर में x² प्लस 1/x² बच गया। अब एक चीज देखो, नीचे क्या दे रखा है हमारे पास, x² प्लस 1/x⁴, सॉरी 1/x², ये दे रखा है। अब एक चीज कर सकते हो कि x² प्लस 1/x² है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो x माइनस 1/x², 1/x का होल स्क्वायर। यानी इस चीज को ऐसा कर सकते हो क्या कि जैसे आपने क्या किया कि x² प्लस का 1 क्या दे रखा है, x² दे रखा है, तो मैंने इसको तोड़ा x माइनस 1/x के अंदर, राइट, एंड प्लस का 2। अब मैं इसको वापस से सोल्व करूंगा ना, तो क्या मिलेगा मुझे, x² माइनस 2 डॉट x डॉट 1/x एंड माइनस प्लस 1/x² एंड प्लस का 2। तो इसको सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, x², ये क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो -2 एंड प्लस 1/x² एंड प्लस 2। देन हमारे को क्या मिलेगा वापस से, x² प्लस 1/x², क्योंकि यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही तो टर्म हमें वापस से मिल जाएगी। तो हमने क्या किया कि इस टर्म को क्या किया, कन्वर्ट किया इस चीज के अंदर कि x² प्लस का 1/x² है, तो मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, क्या बनाने, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, इसको अगर वापस से सॉल्व करोगे तो ये टर्म मिलेगी हमारे को। यहाँ पे आइडिया लगाएगा कि इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्ट क्यों किया, देखो ये कन्वर्ट इसलिए किया कि x माइनस 1/x है ना, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारे को क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/x² मिलेगा। इसलिए किया है इसको कन्वर्ट इस तरीके से, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का रीजन एक है कि ऊपर क्या दे रखा है हमारे को, 1 प्लस 1/x² दे रखा है। तो अगर हम x माइनस 1/x² है, सॉरी x का होल स्क्वायर है, तो अगर हम x माइनस 1/x को अगर t एज्यूम कर लेंगे ना, तो हमें ऊपर वाला क्या मिल जाएगा, टर्म्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लग जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड वाला मेथड, फर्स्ट वाला बताया ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वो लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया कि मैंने लेट हियर x माइनस 1/x इक्वलेंट t। तो मैंने क्या किया कि जो x माइनस 1/x है इसको क्या कर लिया, t एज्यूम कर लिया। अब डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, t के साथ डिफरेंशिएट किया, तो d/dt ओपन ब्रैकेट x माइनस 1/x इक्वलेंट d/dt t।
अब मुझे क्या करना है, इसका x माइनस वन बाई एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो x का डिफरेंशिएट करेंगे कितना होगा, वन डॉट डी एक्स। क्यों वन डॉट डी एक्स, क्योंकि x है तो एक पावर क्या आएगी, आगे आएगी, और एक पावर क्या होगी, कम होगी। तो वन एंड वन माइनस वन, तो वन जी एक्स टू द पावर जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, वन हो जाएगी। चलो इसका वन हो गया, वन डॉट डी एक्स बन गया हमारे पास, राइट। अब क्या करते हैं, माइनस, अब क्या करते हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर को सोल्व करते हैं। तो वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है यार, वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। अगर वन बाई एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर होता है। क्योंकि आप क्या करोगे, एक्स वन बाई एक्स को लिखोगे एक्स टू द पावर माइनस का वन, तो माइनस का वन को बाहर लेके इधर लेके आओगे बाहर, एंड एक्स टू द पावर, यानी कि जैसे इसको सोल्व करोगे तो वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स टू द पावर माइनस का वन। अब क्या होगा, पावर क्या ले देंगे, आगे आ जाएगी, एंड एक पावर में क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो क्या हो गया, इसका पावर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर मिल गया हमारे पास, डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, एंड वन बाई एक्स स्क्वायर बन गया हमारे पास, राइट। एंड डीएक्स, तो डीएक्स दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इक्वल dt। तो हमारे पास क्या मिल गया, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, डी टी। तो वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस किससे कर देते हैं, डी टी से रिप्लेस कर दिया, तो डी टी। एंड एक्स माइनस वन बाई एक्स को कितना माना था हमने, टी एज्यूम किया था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, टी। तो इंटीग्रेशन वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अगर टू को हमें क्या करना है, टू को ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। क्योंकि रूट टू को अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, टू मिलेगा वापस से, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स का जो फॉर्मूला लिखवाया था, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल लिखवाया था कि इफ अगर आपके पास गिवन हो ऐसा कि इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, अगर इसको इस तरह या इस टाइप से अगर कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला बन रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो उसका जो, तो उसको इंटीग्रेशन जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो जो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, रूट टू, एक्स का काम कौन कर रहा है, टी। तो वन अपॉन ए यानी वन अपॉन रूट टू tan इनवर्स टी एक्स टी अपॉन ए रूट टू प्लस सी, राइट। यहाँ तक सोल्व कर दिया। अब क्या करते हैं, हमें आंसर तो किस टर्म में चाहिए, x के टर्म में चाहिए। तो क्या किया था हमने, क्या किया था, जो t है ना उसको क्या अज्यूम किया था, x माइनस वन बाई टी, वन बाई एक्स को क्या लिखा था हमने, t लिया था ना, x माइनस वन बाई एक्स को कितना लिया था हमने, t लिया था। तो वापस से क्या कर देते, इसको रिप्लेस कर देते हैं t को x माइनस वन बाई एक्स से। तो वन अपॉन रूट टू tan इनवर्स x माइनस वन बाई एक्स अपॉन रूट टू। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, क्या कर दिया कि x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और x क्या बच गया, नीचे बच गया, इसका एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व कर दिया। तो कितना है हमारे पास, वन अपॉन रूट टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन रूट टू एक्स प्लस सी। जो फाइनल आंसर मिला ना हमें वो ये मिला। तो देखो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है इतना कि आप सोचो कि इतना कुछ करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है आपको, जैसे ऊपर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन नीचे दे रखा है, तो ऊपर वाले टर्म को आप ऐसे कन्वर्ट करो, मतलब तोड़ो या डिवाइड। हमने क्या किया कि यहाँ से एक्स स्क्वायर को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो हमारे पास इस टर्म में बन गया। अब हमने देखा कि ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वापस से सॉल्व करेंगे तो वो तो यहाँ पे क्या किया कि एक्स माइनस वन बाई एक्स को क्या कर लिया, टी एज्यूम कर लिया, टी एज्यूम करके डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट करने के बाद में हमें ये इंटीग्रेशन मिल गया। अब इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन था, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस एक्स माइनस बी डी एक्स। इसको क्या करना है, हमारे को सोल्व करना है इस इंटीग्रेशन। ओके, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए नीचे क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी दिया हुआ, फैक्टर कर रखे हैं, बट ऊपर क्या दे रखा है, रूट दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते। तो क्या करते हैं, पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि x माइनस ए एंड x माइनस बी को कन्वर्ट कर मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया कि x माइनस ए और x माइनस बी को मल्टीप्लिकेशन किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स ए,
तो मैंने क्या दोनों में से क्या निकाल लिया, माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो कितना बचा, माइनस ओपन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, तो ए बी बच गया। तो इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया अंदर, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर माइनस ओपन ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो इसको क्या करते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डायरेक्ट सोल्व कर सकते थे, बट अगर रूट ना होता ना, तो मैंने जो फर्स्ट केस बताया था ना आपको, वो केस लगा के यहाँ पे सोल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया फ्रैक्शन के अंदर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रूट आ गया, तो वो मेथड तो लग नहीं सकता। इसको क्या नहीं कर सकते, एलसीएम लेके वगैरह से तुम सोल्व कर नहीं सकते कि भाई फ्रैक्शन कर लेंगे अपॉन एक्स माइनस एन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, वो मेथड तो लगा नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे रूट ना होता तो ये उस मेथड से हो जाता सोल्व। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप होती है एक्स के कोफिशिएंट में पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। सेकंड स्टेप क्या बताई थी कि जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, उसके हाफ का स्क्वायर क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में ऐड करते हैं और क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो x का कोएफिशिएंट कितना दे रखा है, a प्लस बी, माइनस है, स्क्वायर करेंगे, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो माइनस को लेना नहीं है, प्लस माइनस लेना नहीं है। तो a प्लस बी बाई 2, अब इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या किया मैंने, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स एंड प्लस अगर a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको प्रॉपर्टी लगा दूँ अगर कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वलेंट a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, सॉरी यहाँ पे माइनस करना, तो ये माइनस वाली अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, देन कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा इक्वेशन में कि प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम आएंगे। अगर मैं ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे दे रखा a स्क्वायर, तो मैंने क्या किया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूँगा ना, तो मुझे ये टर्म मिलेगा इतना, a प्लस बी नहीं, तो मुझे मिलेगा x माइनस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो मुझे ये टर्म मिलेगा कि इसको। अब बचा हमारे पास ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस ए माइनस बी का बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेना, तो आपको यही चीज़ मिलेगी। तो मैंने क्या किया कि इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मैं वैल्यू, ये वैल्यू क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पुट की, तो हमने पिछले जब मैंने सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले लिखवाए थे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स फॉर्मूले लिखवाए थे, तब एक फॉर्मूला लिखवाया था कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एंड डीएक्स गिवन है। या यहाँ पे एक चीज हो रहा सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आ सकता है। तो इनका फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम रहेगा, एल एन मोड ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे प्लस है, सॉरी यार मैंने यहाँ पे ओके मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे प्लस है अगर, रेड कोई नहीं, मिस्टेक सही है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इस टाइप का कोई भी दिया हुआ आपको, स्टैंडर्ड इंटीग्रल दिया हुआ है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन मोड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो अगर यहाँ पे प्लस आता ना, तो सिर्फ यहाँ पे चेंजेस होता है, ये प्लस का सेम रहेगा, प्लस या प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पे ये जो प्लस है ना एक्स प्लस, ये सेम रहेगा। जो अंदर वाला है ना रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे प्लस है या यहाँ पे माइनस है। तो चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2, एंड a का काम कौन कर रहा है, a माइनस बी बाई 2। तो लगाया मैंने ये फॉर्मूला, आई इक्वल एल एन मोड ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस a की जगह ओके प्लस रूट एक्स स्क्वायर, तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यही टर्म वापस से मिलेगी।
सोल्व करके देख लेना, ये टर्म वापस से मिलेगी। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, तो हमारे पास आंसर है आई इक्वलेंट ln mod ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 2 प्लस रूट x माइनस a एंड x माइनस b। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला ये था। तो यहाँ पे क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर इसका क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना है। और ये स्टैंडर्ड जो इंटीग्रल फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लिखवाए थे, वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। तो आपके दो केस कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब थर्ड चलेगा इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन। ओके, अब थर्ड चलेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर कोई भी आपको डाउट होना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि यहाँ पे हमें डाउट है, तो मैं वापस से आपको सोल्व करके बता दूंगा उस चीज़ को कि कैसे आया। आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है ना, वो चीज़ आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।